इन साथियों, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलवर्थ से संबंधित वो सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो के अंत में जरूर आप बताइएगा कि इसमें से कितने ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको आते थे और कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलवर्थ साहब ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनके बारे में सीटेट में 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। यदि ऑल चैप्टर सब्जेक्ट मिला लिया जाए तो ये आपके ज्यादा भी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, आज का पहला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक है ना। तो ये आपका जो हो जाएगा वो अनुकूलन यानी एडेप्टेशन का ही है। समायोजन, संयोजन और समावेशन यानी एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, जिसको आपने पढ़ा होगा। तो हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे, आपको क्वेश्चन कराएंगे। जैसे आप देखेंगे, ये पियाजे का थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, जिसमें स्टेज है और कॉग्निटिव प्रोसेस है, जिसमें ये 4 सेंसरी मोटर है। यहीं पे एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम और ये सारा जो है वो एडेप्टेशन का पार्ट है। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। सवाल नंबर दूसरा, बच्चों के सीखने में संदर्भ में जीन पियाजे डैश को जबकि लेव वाइगोत्स्की डैश को महत्व देते हैं। यानी जीन पियाजे साहब जो है परिपक्वता को महत्व देते हैं, जबकि लेव वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि सांस्कृतिक उपकरण। यानी जब भी लेव वाइगोत्स्की साहब का जिक्र है तो वो सामाजिक और सांस्कृतिक चर्चा उनके ऑप्शन में जरूर दिखेगा। तो जहां भी आपको सामाजिक और सांस्कृतिक चर्चा दिख जाए वो समझ जाइए कि वो लाइन वाइगोत्स्की साहब द्वारा किया गया है। तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा लेने के लिए सही नहीं है। निर्देशन, गाइडेंस, एक्सचेंज, ये तो सही है। कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन, व्यापक डिस्कशन तो बहुत अच्छी हेल्दी है। कोलैबोरेटर यानी सहयोगात्मक अधिगम, इसमें तो बात ही किया गया था। तो दोहराव और स्मरण करना, जहां भी आपको रटने की बात करे, याद करने की बात हो, तो वो आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर चौथा। कैरोन गिलिगन ने लॉरेंस कोहलवर्थ के नैतिक विकास की समालोचना करते हुए तर्क रखा कि कोहलवर्थ नारीवादी नैतिकता जो डैश पर जोर देती है को नकारते हैं। तो ये हो जाएगा देखभाल की नैतिकता, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। पियाजे के सिद्धांत में वो प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, क्या कहलाता है। तो ये एकोमोडेशन कहलाता है। एसिमिलेशन क्या करता है कि पुराने स्कीमा में कोई नए स्कीमा को और ऐड करता है, तो एसिमिलेशन यानी समायोजन, और संशोधित करता है यानी उसके बदले में चेंज करता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, समायोजन। ठीक है, और यही इसमें क्या बोलते हैं उसको ऐड करता है, तो वो आत्मसातकरण हो जाता है, जिसको एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, डैश तब होता है जब बच्चे अपने अनुभवों को अपनी मौजूदा योजनाओं में फिट करने के लिए बदलते हैं, तो इसे हम आत्मसात करते हैं, एसिमिलेशन है ना, मौजूदा में फिट करते हैं यानी ऐड करते हैं। अप्सरा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, तितली जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार यानी प्रतीक से संबंधित सिंबॉलिक जो है वो ज्ञान किस स्टेज में आता है, तो वो आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की साहब संस्कृति का तो बात करते हैं और भाषा के बारे में लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे दोनों का जो है अपना अपना वक्तव्य है, अपना अपना विचार है। तो ये दोनों जो हो जाएगा संस्कृति और भाषा, वो लेव वाइगोत्स्की द्वारा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का कारण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी। चूंकि स्कीमा का गठन जो है वो आपका जीन पियाजे जी ने दिया था, और उद्दीपन प्रक्रिया जो है फॉर्मेशन ऑफ एस्टिमेशन रिस्पॉन्स, ठीक है, ये भी आपकी जीन पियाजे। लेव वाइगोत्स्की का समाज शास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है। पुरस्कार और सजा गलत बात है, वेधन और ये आपका जो है रिकॉल ड्रिल पे, सहकर्मी बातचीत और पार पे। पार मतलब होता है स्कैप फोल्डिंग, और स्कैप फोल्डिंग का जिक्र किसने कहा किया था, वाइगोत्स्की साहब का। स्कैप फोल्डिंग के साथ साथ जेडपीडी है ना और एमकेओ, इनका भी जो कॉन्सेप्ट है
वो कौन दिए थे? वाइगोत्स्की साहब। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल चलते हैं, सवाल नंबर 9। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है? तो वो अनुदेशात्मक पार यानी इंस्ट्रक्शन एस्केप फोल्डिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिन्यास, ये आपके लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत है, जिसमें पारंपरिक स्तर पे कन्वेंशनल लेवल पे बच्चे जो है अच्छा लड़का अच्छी लड़की के बारे में अपने आप को डिस्कस करने लगता है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने नैतिक तत्व के अध्ययन के लिए संज्ञानात्मक विकासात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया है? तो ये जीन पियाजे साहब का था, ठीक है। संज्ञानात्मक, बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, ये कथन किसने प्रस्तावित किया? तो इनका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजे। अध्यापन अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक को लेव वाइगोत्स्की ने समर्थन नहीं दिया? तो ये प्रतिपादक अध्यापन को इन्होंने क्या समर्थन नहीं दिया। कोऑपरेटिव लर्निंग को तो इन्होंने बताया, इसके फोल्डिंग तो इन्हीं का दिया हुआ है। सहायक अधिगम सामग्री जो होती है सहायक अधिगम वो भी दिया था। प्रतिपादक अध्यापन यानी एक्सपोजिटरी टीचिंग को इन्होंने नहीं सपोर्ट किया था। किसी एक पहेली के टुकड़े को जोड़ते हुए समय मीठी अपनी क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए बोल बोलकर काम करती है। स्वयं को निर्देशित करने से संबंधित भाषा इस वाइगोत्स्की के किस रूप में? तो ये हो जाएगा निजी वाचन, यानी खुद से बात करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार नैतिकता विकास क्रम के किस स्तर पर व्यक्ति कानून और सामाजिक संस्कृति की परवाह किए बिना किसी कार्य को आत्म अनुभूति द्वारा स्वयं निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर उचित ठहराता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत का अभिमुखता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के 4 चरण प्रतिपादित करने के लिए आलोचना की जाती है। यह आलोचना बाल विकास की किस बहस के अंतर्गत आती है? तो ये निरंतरता असंततता यानी कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी के अंतर्गत। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में कौन सा तत्व संज्ञानात्मक विकास के लिए अनिवार्य है? तो ये आस पड़ोस के परिवेश के सक्रिय खोजबीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की समीक्षा करता है? तो ये हो जाएगा आपके कोहलबर्ग का नैतिक विवेचन पर विचार, स्त्रियों के नैतिक परिपक्वता कम आकलन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के प्रतीकों का इस्तेमाल, अभी हमने बताया था प्री स्टेशनल स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक। अमन एक पहेली के टुकड़े को ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह सही जगह पर सही हिस्सों को फिट करने के लिए संघर्ष करता है। कैसे, क्या और क्यों के रूप में उसकी माँ उसे संकेत प्रदान करती है। लेव वाइगोत्स्की के सीखने के सिद्धांत के अनुसार सीखने की यह प्रक्रिया क्या करेगी? तो ये आपके क्या हो जाएगा? अधिगम के लिए पार का काम करेगी, स्कैफ फोल्डिंग का काम करेगी। तो ये आपके 20 क्वेश्चन जो कि आपके जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग से संबंधित है। यदि आपको और भी वीडियो चाहे तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की वीडियो आपको मिलते रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।